नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक एफआईआर हुई है और ये एफआईआर छोटे मोटे मामले में नहीं हुई है, बड़ा मामला है। राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शांति भंग करना। किसके ऊपर? नेहा सिंह राठौर के ऊपर। अभी उसकी हम एफआईआर कर लिए है तो हम उसकी तफ्तीश करेंगे। अरे भाई, तफ्तीश एफआईआर करने से पहले करनी चाहिए थी। अब ये जो मामला दर्ज हुआ है, इस मामले के बहाने नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाए हैं, उनके बहाने हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार कुछ लोग मेरे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो नेहा सिंह राठौर के ऊपर धारा लगी है, राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह, वो उन लोगों के ऊपर भी लगनी चाहिए, लग सकती है और वो डिज़र्व करते हैं। इसके साथ साथ सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने की एफआईआर जो नेहा सिंह राठौर पे लगी है, वैसे कम से कम 1 लाख लोगों पे हो सकती है उसी ट्विटर पे चीज़ें पोस्ट करने के कारण। पहले दिन जब पहलगाम हुआ था, तब से मैं लगातार कह रहा हूँ, इस देश के नागरिक हैं जो लड़े नहीं, वरना लड़ाने की सारी कोशिश हुई थी। सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिशें हो रही हैं, तरह तरह से हो रही हैं। इन सारी चीज़ों पे आएंगे और हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमारे देश में कुछ लोगों के लिए खुद की अपनी दुकानदारी, राजनीति, अपने हित और अपना लाभ कितना महत्वपूर्ण है, इस देश के हितों से भी ऊपर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस देश के मीडिया संस्थानों की। आप देख रहे हैं मीडिया संस्थानों में जो पहलगाम का मामला हुआ, उसके बाद कितनी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, इसको समझने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि खुद भारत सरकार का एक आईएनबी मिनिस्ट्री जो है, सूचना मंत्रालय कहें या जनसंचार मंत्रालय, उसने एक एडवाइज़री जारी की, हमारे पास भी उसकी कॉपी आई, जिसमें बताया गया कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इस देश के लिए। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, ये लगातार भड़काऊ कार्रवाई कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान का बदतमीज़ सा, घटिया सा आदमी, जिसको ना बात करनी आती है, ना तमीज़ है टीवी पे कुछ बोलने की, वो उस टीवी पे जिस आदमी अर्नब गोस्वामी के सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता और दुनिया की सबसे तेज मशीन गन से भी ज़्यादा उसका मुंह चलता है। ये तो चुटकुले हैं इस देश में। और उस अर्नब गोस्वामी के चैनल पे बैठ के एक पाकिस्तान का आदमी लगातार भारत को गाली गलौज देता है। और उसी पाकिस्तान के, मैंने इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि उसी पाकिस्तान के आदमी के सामने गौरव भाटिया बैठा हुआ है। रिपब्लिक टीवी गौरव भाटिया की आवाज़ को धीमे कर देता है। उस गाली गलोच जीवी जो पाकिस्तान का है, वो कह रहा है तुम गोबर खाते हो, तुम पॉटी खाते हो, तुम्हारे आधे लोग सड़क पे, जो मर्जी आए वो भारत के सामने बारे में बोल रहा है। मेरा और आपका खून खौल रहा है और रिपब्लिक टीवी यही तो चाहता है कि खून खौले। इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई कॉपीराइट की बात हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस रिपब्लिक टीवी के इस कृत्य की समीक्षा कर रहा हूं, इनके कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और इनको एक्सपोज कर रहा हूं। तो पहले देखिए आप वो वीडियो नेहा सिंह राठौर का, और उसके बाद देखिए ये वीडियो जिसमें अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पे किसी पाकिस्तान के आदमी को भारत के लोगों को भड़काने, उनका खून खौलाने का मौका दे रहा है। अर्नब गोस्वामी को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे करके पैसे देते हैं पाकिस्तानी को, अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और वो अंड वंड गालियाँ देता है भारत के लोगों को, और एंकर कम से कम इंटरवीन करता है। वो चाहते हैं कि आपका सारा ध्यान उन गालियों की तरफ जाए, पाकिस्तान की तरफ जाए, पाकिस्तान के विरोध की तरफ जाए, ताकि इस देश में सरकार की नाकामियों को छिपाया जा सके। आप मुझे ये बताइए कि जिस जगह पहलगाम में हमला हुआ है वो एलओसी से कितनी दूर है? कितने लोगों को पता है कि एलओसी से उस स्थान तक आतंकवादियों को पहुंचने में कितना ट्रैवल करना पड़ा होगा? भारत के कश्मीर में त्रिस्तरीय सुरक्षा है, उसके बावजूद 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर जितना सफ़र तय करके आतंकवादी आते हैं और पहलगाम में लोगों को मार देते हैं
उनके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, ऐसे हथियार हैं जो कश्मीर में लोगों के पास आमतौर पे हो नहीं सकते हैं। जाहिर बात है वो विदेश से ही आते हैं और सरकार नाकाम रहती है। इतनी बड़ी नाकामी पर सवाल उठाने वाला इस देश में देशद्रोही कहलाता है, गद्दार कहलाता है। अब यही बात पाकिस्तान के लोग जब भारत का कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो उसको उठा देते हैं, वो उसको अपने पक्ष में ट्विस्ट करने लगते हैं। अभी नजम सेठी पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि 400 किलोमीटर घुस गया तो भारत की मर्जी के बगैर नहीं घुसा होगा। अब तुम्हारी नाकामी, तुम उसको यहाँ तक आने से नहीं रोक पाए, इस रूप में विदेशी लोग पेश कर रहे हैं कि वो तुम्हारी मर्जी से आया होगा। वो लोग कह रहे हैं कि जो हमारे लोग, हमारे जो बड़बोलापन है, जो मुंह से बकर 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 गोबर निकालते हैं हमारे यहाँ के लोग, एक बहुत बड़े आदमी ने ये कहा था हमारे देश के कि हम ऑफेंसिव डिफेंस पे काम करते हैं, उसको उन्होंने पकड़ लिया है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेन वाला हादसा हुआ था, वो हादसा क्या, आतंकवादी घटना थी, वो कहीं ना कहीं भारत से प्रायोजित थी। वो तो हमने भारत का विरोध, नजम सेठी कह रहे हैं, वो तो हमने भारत का विरोध नहीं किया। और नजम सेठी का ये बयान ब्लॉग्ड भी नहीं है कहीं पे, सार्वजनिक तौर पे यूट्यूब पे उपलब्ध है। भारत सरकार ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं किया है। तो वो कह रहे हैं कि बाकायदा हमारे यहाँ पर जो आतंकवाद फैल रहा है, बलूचिस्तान का आतंकवाद, वो आतंकवाद खुद भारत के लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, और हमने उसको लेकर भारत का कोई विरोध नहीं किया क्योंकि हम भारत से लड़ना नहीं चाहते हैं। यानी हम भारत से लड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम बलूचिस्तान में भिड़े हुए हैं, हम अफ़गानिस्तान में भिड़े हुए हैं, 50 जगह भिड़े हुए हैं, इसलिए हम कश्मीर में नया फ्रंट क्यों खोलेंगे। लेकिन इसी में वो ये बात भी कहते हैं कि भाई आपको बलूचिस्तान का दिल पे लगा था और आप ये मानते थे कि भारत ने ऐसा किया है, तो क्यों ना ये माना जाए कि भारत के बलूचिस्तान वाले मामले का बदला लेने के लिए आपने आतंकवादी घटना की। आपने अच्छे से विरोध करने के बजाय, सार्वजनिक स्तर पे विरोध करने के बजाय, मामले को विश्व की संस्थाओं में उठाने के बजाय ये रास्ता निकाला। इसकी संभावनाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन ये हथियार उनके हाथ में किसने दिया? हमारे लोगों के बड़बोलेपन में ऑफेंसिव डिफेंस ऐसे ऐसे शब्द निकाल के लाते हैं। बहुत महान हैं वो, लोगों के लिए जेम्स बॉन्ड होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे डोभाल साहब हैं, उनके रहते भारत में बड़े बड़े आतंकी हमले एक के बाद एक हुए हैं, और उन सारे आतंकवादी हमलों में वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनका रिकॉर्ड है कि आतंकवादी को छोड़ने जरूर गए थे। अब वो दूसरे के लिए, वो तो जो वहाँ परमपिता परमात्मा के पास में खड़ा रहता है वो सब महान होता है, तो वो भी महान है। खैर, तो ये जब मामला चलता है तो आप सोचिए कि किस तरह से इस देश में जब सीमा पे युद्ध चल रहा हो, भारत में नहीं दुनिया में कहीं पे भी, तो भैया अंदर का क्या हाल होना चाहिए? अंदर लोगों को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए, एकजुट होकर लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जब बात हो रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम सारी, कोई कह रहा है कि पीओके मिला लो, कोई कह रहा है कुछ, तो उस दौरान देश के आंतरिक हालात कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, खराब होने चाहिए? जाहिर बात है अच्छे होने चाहिए। लेकिन तुम्हारी अपनी दुकानदारी, तुम्हारी अपनी राजनीति के चक्कर में जैसे ही हमला होता है, 1 घंटे के अंदर पूरे देश में धर्म पूछ के मारा। एनआईए जांच कर रही है, और आज जांच शुरू होके अभी जो है वो 1 दिन 2 दिन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सारे निष्कर्ष पहले ही निकल चुके हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये प्रश्न मन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई कुछ तो जांच शुरुआती कर लेते हैं। जब हवाई बोलोगे तो पाकिस्तान फिर इसका फ़ायदा उठाता है और वो कहता है कि भैया ये तो अंडबंड बोल रहे हैं, हमको ही दोषी ठहरा दे रहे हैं। वो दोषी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई कोई जाँच वाँच कुछ करे बगैर, कोई सहयोग मांगे बगैर तुमने घोषित कर दिया। तो वो कह रहे चीन और रूस जाँच करें। यानी इस मामले की जाँच जो भारत की धरती पर हुआ है, चीन और रूस करें, ये मांग कर दी है। चाइना ने समर्थन कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमको सिर्फ वोटों की राजनीति करनी थी और यहाँ लोगों को लड़ाना था। तुम्हारे अपने गुंडों के गैंग
कश्मीरी पंडितों के पास जा रहे हैं, जो कश्मीरी लड़के, माफ़ कीजिए पंडित कह रहा हूँ, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों को तरह तरह से टारगेट किया जा रहा है। अगर आपके मन में जरा सा भी देश हित हो तो कम से कम आज जब सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं, देश वार के मुहाने पे खड़ा कर दिया गया है, उस बीच में तो थोड़ा चैन पड़ जाने देते, मिलके रह लेते। लोग मिलके रह रहे हैं, ये देश मिलके रह रहा है, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको लड़ाने की। और ये सिलसिला साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। वो कांग्रेस के नेता ने ये कह दिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और रविशंकर प्रसाद 5-6 ऐसे आरोप लेके लिस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। ये देखिए इनकी बातों को पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान। अरे युद्ध नहीं होना चाहिए तो ये तो कोई भी भला आदमी दुनिया में कहेगा। रूस में जब युद्ध हो रहा था पुतिन के खिलाफ, रूस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे मानवता मरती है। राजा नहीं मरते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। जेलेंस्की का कुछ नहीं बिगड़ा है, पुतिन का भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो गलत क्या कहते हैं लोग, नहीं होना चाहिए लड़ाई। अगर लड़ाई नहीं होना चाहिए ये कोई कह रहा है तो उसको पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि देखा, भारत के लोग भी कह रहे हैं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है भाई, इसमें क्या गलत है। लेकिन उसको रविशंकर प्रसाद लगे। मैं ये बता रहा हूं हर चीज में पॉलिटिक्स, इसको भी कि ये लोग कांग्रेस वाले ऐसे कर रहे हैं। भाई उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी का अभी तक का बताइए, कहीं कोई लग रहा है कि ऐसा बयान जिसमें उनको घिरा हो। वो चाहते तो उनको सुरक्षा पे घेर सकते थे, वो चाहते तो इनको बहुत सारी चीज़ों पे घेर सकते थे कि इतने लोग घुसे कैसे। वो चाहते तो और सवाल उठा सकते थे, निशिकांत दुबे की पार्टी का सवाल उठा सकते थे, बहुत बड़े बड़े मसले उठा सकते थे। लेकिन वो कह रहे हैं क्या, वो ये कहते, ये उनकी शराफती उनको मारती है कि भाई देश अभी संकट में है, तो इस वक्त हम देश के लिए, संकट में नहीं है लेकिन विपरीत समय है, तो इस वक्त हम मिलकर सरकार के साथ चलेंगे। लेकिन उसी सरकार के लोग, उनको मिलने जुलने से मतलब ही नहीं, उनको लगता है चुनाव आ रहा भाई, सरहद पे वो तनाव है क्या, लगता है कोई चुनाव है क्या, वो जो आ रहा था इंदौरी। ये सारी चीज़ें हमको बिना सबूत किसी तरह की बात करके अपनी मुंह की नहीं खानी चाहिए। अजीब व गरीब, वही पहले 2019 में आपने बोला पुलवामा के बाद कि भैया हमने जो है वो 18 था शायद, कि हमने जो है वो पानी बंद कर दिए, पानी बंद कर दिया, कर पाए नहीं कर पाए। अभी फिर बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि ये तब का पानी बंद है तो अब क्यों बंद करना पड़ रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि ये बंद किया नहीं जा सकता। 30 साल लगेंगे अगर आज से जुट जाओ तो पाकिस्तान का पानी बंद करने में, और उसके बाद भी बंद कर दोगे तो उस पानी का करोगे क्या। तुम्हारे अपने हिस्से में जो अभी पानी आ रहा है उसका भी 10% पानी पाकिस्तान को चला जाता है, 90% ही यूज़ कर पाते हो जो अभी के समझौते के हिसाब से। अगर रोक दोगे तो कितना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का उस पानी के अंदर डूब जाएगा, छोटा हो जाएगा देश। मतलब देश में पानी रहेगा लेकिन ज़मीन नहीं रहेगी। तो क्यों आपको सिर्फ जनता को नैरेटिव दे दे के उसको भरमाना क्यों है भाई। अगर इसी की तरह थोड़े दिन ठहर जाते, एनआईए की जांच होने देते, सरकार ईमानदारी से स्वीकार कर लेती, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने माफ़ी मांगी है, माफ़ कीजिए उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की विधानसभा में, कि मैं आज ये नहीं कहूँगा कि भाई हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो क्योंकि ये सही समय नहीं है, और मैं शर्मसार हूँ कि इतना बड़ा हमला हुआ। और वहाँ पर लगातार आप ये कर रहे हैं, कश्मीर में भी आप कश्मीर के लोगों को अपने से दूर धकेल रहे हैं। जब कश्मीर के आवाम को हमारे साथ होना चाहिए, उसकी मदद से हमको आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए, तब हम कश्मीर के आवाम को दूर धकेल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने और उमर अब्दुल्ला ने, दोनों ने ये बात कही है कि आप आतंकवादियों के नाम पे आम जनता के घर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से मत तोड़िए, अंधाधुंध मत तोड़िए। पहले जांच और पहचान कर लीजिए कि किस आदमी ने किया है, वो सचमुच आतंकवादी है, तभी एक्शन लीजिए। सार्वजनिक रूप से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के मन में डर बैठ रहा है इस वजह से भारत के प्रति। पाकिस्तान के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, और ये कभी कभी हमारे यहाँ पे भी ये बात उठती रही है, इंटरनेट बंद करके लंबे समय तक आपने सबको नज़रबंद करके जो किया था, उससे आपने क्या लोगों को नज़दीक लाने का काम किया, दूर ही किया।
और फिर जब पाकिस्तान का आया हुआ आतंकवादी आप ये कह रहे हो कि उसने हिंदू मुसलमान किया, धर्म पूछा, तो उसके काम को आप आगे बढ़ा रहे हो क्या पूरे देश में? राजनीति का कोई धर्म होता है कि नहीं होता, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके कारण आप 60 की इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिल रहा है। एक एक बूंद पानी नहीं देंगे, पता नहीं क्या क्या। इससे पूरा तनाव फैलाने से क्या हो जाएगा? आपकी इस डायलॉगबाजी से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इनको जमा कर रहा है डायलॉग्स को, और दुनिया भर को बता रहा है देखिए इनके इरादे क्या हैं। इसको कोट कर रहा है वो झूठ फैलाता है कि हमारे यहाँ पे अचानक पानी छोड़ दिया, मुजफ्फराबाद में बाढ़ के हालात आ रहे हैं। झूठ फैला रहे हैं वहाँ पे, और उस झूठ को हमारे यहाँ के लोग तारीफ़ें कर करके, क्या मास्टर स्ट्रोक है, पाकिस्तान को हिला दिया, बाढ़ में डुबो दिया, ये कर दिया। वो हमारे खिलाफ जा रहा है भाई। तो ये जो एक वोटर को एड्रेस करने का प्राइमरी काम है, उसी के दायरे में सारी चीज़ें लपेटे रहते हैं। और आप सोचिए कि अगर जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, जो कि हमारा संप्रभु, हमारा भारत का हिस्सा है, वो हमारी ज़मीन है, यहाँ का कश्मीर हो वहाँ का हो। 90 के दशक में संसद से हम इसकी घोषणा कर चुके हैं कि पीओके हमारा है। उसके बावजूद आप ऐसे मौके दे रहे हो कि वो संप्रभुता की बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है, नैरेटिव कर रहा है। आप सोचिए कि कैसे काम चलेगा। 1500 लोगों को आपने हिरासत ले लिया कश्मीर में, ये कौन सा इन्वेस्टिगेट करने का तरीका है? आप बेकार में खौफ फैला रहे हो, और आपने जब जब कश्मीर में खौफ फैलाया है, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। कश्मीर में मान लीजिए कि 15%, 20%, 30% लोग भी हो सकते हैं जो उनके साथ हमदर्दी रखते हों, और इसकी पूरी संभावना इसलिए है कि कश्मीर को और दिल्ली को एक जैसा मत देखिए। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार कन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों को पॉलिटिकली ये समझाने का काम लगातार चल रहा है कि तुम्हें एक आज़ाद कश्मीर मिलेगा, लड़ो। तो ऐसे वातावरण में कुछ लोग आतंकवादियों का साथ दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं पे एक्शन लो, वरना क्या होगा? मेरे देश के बारे में उनकी नफरती राय बनेगी। तो जिस कश्मीर पे आप वो ज़मीन प्लॉट पे कब्जा तो नहीं कर रहे हो ना, वहाँ तो रहने वाले लोग भी इस देश का हिस्सा हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको साथ लेके चलो। तो जो 30% हैं, 20% है, 15% हैं, उनको एक तरफ आइसोलेट करो, ना कि इनको भी परेशान कर करके उनकी तरफ धकेलो। तो एक के बाद एक अजीब व गरीब गलतियाँ की जा रही हैं। बम से घर उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, तमाम तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, और इसीलिए की जा रही हैं कि किसी की राजनीतिक रोटियां पकें। अब इसको भी जैसे मैं बोलता हूँ, उसको कोई वहाँ पाकिस्तान में बोल दे कि देखा उन्होंने ये कहा, अब तो देख लो वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है वो सरकार ने ही हमला कराया कि उसको राजनीतिक लाभ है। ये भी इंटरप्रिटेशन निकाला गया कांग्रेस के एक नेता के बयान का, वहाँ पे उसको रविशंकर प्रसाद यहाँ कोट कर रहे हैं। भाई ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसीलिए कराया, और इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये जो दौर चल रहा है इसमें कहने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जहाँ पे देश को इंटीग्रेट रखने, जोड़ के रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति सही रखने, देश की संप्रभुता के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, उस वक्त देश को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब आप नेहा सिंह राठौर पे जो धाराएं लगाई गई थीं, उन धाराओं के प्रकाश में, यानी उस नज़रिए से देखें तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि किन लोगों के ऊपर ये धारा लगनी चाहिए और किन पे लग रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।